आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं सुबह सैर पे जब निकली तो मुझे मेरे परम गुरु बाबा हरदेव सिंह जी की एक विचार में उन्होंने गीत की लाइन रखी थी, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, क्या जाने कब कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर, क्या जाने कोई साथी छूट जाए। इस तरह से एक गीत की लाइन थी, बड़ा प्रचलित गीत था वो। तो बात समझने की है यहाँ पर। अब जिस वक्त जब साथी की बात करते हैं, हमारे मन में एक ही होता है कि हमारा साथ किसी साकार रूप का साथ ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी सूक्ष्म अति सूक्ष्म बात गुरु कह रहे हैं, क्योंकि गुरु जो है वो हमें वो आईना दिखाते हैं जिसमें हम अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को देख सकते हैं। लेकिन उस वास्तविकता में सिचुएट होना ये गुरु कृपा से ही होता है, अगर आपका विषय केवल उस साथी को ढूंढना है। अब अवतार वाणी अगर किसी ने पढ़ी है, उसमें एक लाइन में लिखा था, आखिर वेले तू बिल्कुल ना घबराएगा जे साथी निरंकार है, निरंकार है ठंड निरी दिल विच खूब वसाई जा। अब निरंकार ही ठंड है, अब निरंकार ही साथी है। तो अब जब गुरु हरदेव सिंह जी ने कहा कि तू ही निरंकार है, तो क्या हमने उस शीशे में झांककर अपने उस तू को देखा? हम मिस कर जाते। इसलिए जब कहते हैं कि साथी छूट जाएगा, ये महफिलें तो सज रही हैं, आप ज्ञान अर्जित कर लो, आप जितने भी साथ निभाने हैं निभा लो, लेकिन आप इसमें उलझ के तो नहीं रह गए। सोचने की बात है, अगर आप अपने स्वयं के साथ अभी तक रिश्ता जोड़ा ही नहीं, उस स्वयं के साथी के साथ रिश्ता जोड़ा ही नहीं, वो तो निकल ही जाएगी। साथी का ये मतलब नहीं है आपके साथ हैं, आपके साथ आपकी पति पत्नी का साथ होता है, बच्चों का साथ होता है, रिश्तेदारों का साथ होता है, संसार की हर अर्थली रिक्वायरमेंट का साथ होता है। उस साथ के साथ ही हम आगे बढ़ते भी हैं, और वो ज़रूरी भी है। कोई हॉबीज़ का साथ लेता है, कोई अपने पेट्स का साथ लेता है ना कहीं हम अपने मन बुद्धि को बैलेंस करते हैं उनके साथ को लेकर। लेकिन जो साथी स्वयं आपके भीतर है, कभी उस साथी के साथ स्वयं के साथ आपने रिश्ता जोड़ा? तभी बाबा हरदेव सिंह जी ने ये लाइन लिखी थी, ये महफिलें सजा लो, जिस रूप में भी सजा लो, भागदौड़ कर लो, ज्ञान अर्जित कर लो, लेकिन साथी केवल निरंकार है। इस साथ का क्या, वो तो छूटेगा ना, वो तो मेरा भी छूटेगा, राइट। लेकिन मैंने जान लिया, मैंने मान लिया, और मैं उस अवस्था को समझ सकती हूँ कि साथी तो केवल निरंकार है, जो मेरी ऊर्जा को जीवित रखा है। मैं सांस लेती हूँ, मैं आंखों से देख पाती हूँ, मैं जो साकार रिश्ते हैं उनको एंजॉय कर पाती हूँ, क्योंकि उस साथी की वजह से, जिसकी वजह से मैं आज हूँ। तो साथी तो वही है। इसीलिए संसार में विचरण करते करते ध्यान रखिए कि अगर आपका विषय केवल निराकार शिवोहम है और आप जानना चाहते हैं अपने इस ट्रू पर्पस के लिए, तो आपके अंदर एक ईमानदारी होनी चाहिए अपने उस साथी के लिए। वी ऑलवेज मेक श्योर वी आर फेथफुल टू आवर रिलेशनशिप्स, राइट। हम सबके साथ फेथफुल रहें, ओपन रहें, कम्युनिकेटिव रहें, और सबसे कम्युनिकेशन इज़ द की टू द हार्ट कहते हैं। पर कभी स्वयं से बात की, आपने स्वयं के उस साथी से बात की? इसीलिए स्वयं के साथ बैठना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तत्वमसि की जो अवस्था है, तो वो स्वयं के साथ बैठने से ही आएगी, और स्वयं से स्वयं तक की ही यात्रा एक कंप्लीट यात्रा है। कितने जन्म भी लग सकते हैं, कई जन्म होते भी हैं, तो लेकिन कब तक? आपको क्या पता कौन सा जन्म क्या था आपका पहले, राइट। हमें नहीं पता कुछ भी। लेकिन अब जब पता चला है, क्योंकि हमारे पास टूल्स है, मन बुद्धि एक टूल्स है, उन टूल्स को समझिए, विवेक को विवेक दिया है आपको, तो फिर आप समझिए, सोचिए कि वो साथी क्या है जो फूलों में रंग देता है, वो साथी कौन है जो हवा की ठंडक देता है, वो साथी कौन जो धूप की गर्मी देता है। वो सबका साथी भी वही है जो आपका साथी है। तो जब तक अगर आप वसुदेव कुटुंबकम की बातें करते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, तो कम से कम अनलर्न करते हुए उस ज्ञान के कोर को समझिए। पूर्ण गुरु हमेशा कोर की बात करते हैं। आपको ज़्यादा सामान इकट्ठा करने को नहीं कहेंगे कि आप ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। अगर पूर्ण गुरु के सुन उपदेश
पार ब्रह्म निकट कर देख। अपने उस अवस्था को, वास्तविक स्वरूप को निकट कर कर देखिए, स्वयं के साथ बैठिए। अब जैसे ये मूवमेंट है, ये साक्षी भाव में कंप्लीट मूवमेंट है। क्या इस कंप्लीट मूवमेंट को आप समझ सकते हैं कि कंप्लीट क्या है? कंप्लीट का मतलब है कि जो तुद भावे साई बलिकार, मतलब सदा सलामत निरंकार। तो जो सलामत रहने वाला साथी है, जो आपको साथ में, जब आप इस शरीर को, घट को छोड़ेंगे भी तो आप घबराओगे नहीं। मृत्यु से कब इंसान घबराता है? जबकि वास्तविक स्वरूप में तो ना जन्म है ना मृत्यु है। घबराहट केवल उस शरीर की आइडेंटिटी को छूटने से होती है। घबराहट आपकी लोनलीनेस में इसलिए होती है क्योंकि आपका मन बुद्धि हमेशा एक क्राउड में सेफ फील करता है। पर जो सॉलिट्यूड होता है उसमें केवल साथी निरंकार होता है, क्योंकि आप स्वयं निरंकार हैं। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। अपने भीतर की तरफ इशारा कर कर देखो कि आपका साथी आपके साथ है। साथी केवल निरंकार है। ले लीजिए महात्मा, जीवन की यात्रा बहुत कमजोर होती है। ये डोर ना जाने कब टूट जाए, है ना? तो इसीलिए साथी सिर्फ निरंकार होता है। अपने भीतर वाले उस साथ को, उस साथी को जो आप ही का इंतजार कर रहा है कि मुझे ये जान जाएंगे, ये अपने वास्तविक स्वरूप को समझ जाएंगे। इसलिए पूर्ण गुरु की हर बात के अंदर, अगर समय है अभी भी, उम्र लगती है महात्मा और उम्र बीत भी जाती है, लेकिन ये नहीं पकड़ में आता। एक बार बैठिए, अपने पूर्ण गुरु के बातों को समझिए। आपका कोई भी ग्रंथ होगा, भगवत गीता, रामायण, या जो भी आप कल्चर से हैं, उसको समझिए। अगर विषय आपका केवल स्वयं से है, स्वयं से स्वयं की यात्रा तक का ही है, वरना समय तो बीत रहा है, ये भी बीत जाएगा। लेकिन फिर जो समय बीत गया आप सब जानते हैं, पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज गॉन। इस क्षण की बात है, दिस वेरी मोमेंट। इसलिए श्वास श्वास सिमरो गोविंद। इसलिए हर श्वास की कीमत है महात्मा। अगर आपका विषय है तो ये सांसें, ये अवस्था आपको मिल सकती है। और गुरु का आशीर्वाद, चाहे जब तक गुरु शरीर में थे और अब नहीं है या है, उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गुरु के उपदेश, गुरु की वाणी, गुरबाणी, गुरु की वाणी जो होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस वाणी को पकड़िए अगर आपका विषय यही है, स्वयं से स्वयं तक के। हैव अ वेरी नाइस डे।